देखिए, मुझे लगता है कि सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हिंदूवादी पार्टी को हम हरा करके आया। यानी कि वहीं से बात शुरू होती है, वहीं से बात निकलती है कि दिमाग में क्या है, सनातन के प्रति इनके मन में भाव क्या है, वो वहीं से मालूम पड़ता है। और उसके बाद शिमला में संजौली में मस्जिद का डिस्प्यूट जो है, वो झगड़ा आज तक भी, जब कोर्ट ने कह दिया है कि वहां पर मस्जिद नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर दर्जनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, अभी 6 लोगों के ऊपर और एफआईआर दर्ज कर दी। जब मस्जिद नहीं है तो नमाज किस बात की हो रही है वहां, प्रश्न ये भी बनता है। लेकिन उसके बाद सरकार चाह रही है कि ये करते रहे आगे बढ़ करके। अभी यहां जब बच्चे यहां पर मिले, सुबह शायद मॉर्निंग वॉक पे गए थे, कहां गए थे वो, और वहां बच्चों ने एक अपने जो अंदर की एक भावना थी, श्रद्धा के साथ जो है राधे राधे करके उनको जो है नमस्कार किया। तो राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का था ही नहीं। उनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री ने आहत किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी सनातन के प्रति इनका आदर भाव ना तो इनके राष्ट्रीय नेताओं का है और ना ही इनका है। और आज उसकी करेक्शन करने की कोशिश की, आज जोर जोर से नारे लगा रहे थे राधे राधे करके, उसको ठीक करने की कोशिश की है। और बाद में जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि जय श्री राम हम बोलते हैं इसलिए उस पर परहेज था, तो राम राम बोला, राम राम ऐसा ही किया, कुछ राम राम करके उनने नारा लगाया। तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसमें बात बड़ी सीधी सी बात है कि आप हमसे लड़िए, विचारधारा से लड़िए, व्यक्ति से लड़िए, लेकिन आप राम से क्यों पंगा ले रहे हैं? आप राम से मत लड़िए, ये उनको समझना चाहिए। सनातन के प्रति हमारे देश में करोड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं है। और आज हिमाचल प्रदेश हर तरह से संकट के दौर में से गुजर रहा है। आपदा का संकट एक तरफ है, आर्थिक संकट दूसरी तरफ है, बेरोजगारी का संकट तीसरी तरफ है, कानून व्यवस्था की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ रही है वो संकट हमारे सामने है। ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल का कार्यक्रम मंडी, जहां आपदा ने बहुत बुरी तरह से तबाही की, बर्बादी की, 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, वहां मनाने का तय किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये जश्न नहीं है, लेकिन जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई है, उसमें अगर आप उन सारे पॉइंट्स पर जो डिस्कशन का हिस्सा बने उस बैठक में, तो उन पर जाएंगे तो उसमें एक एक चीज को, उसमें सेलिब्रेशन उसका नाम दिया गया है। और व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल, मैं उन सारी चीजों में अगर टिप्पणी करने की आवश्यकता रहेगी बाद में करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जनहित के मुद्दों पर लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने की कोशिश की है। और इसलिए 3 साल का कार्यकाल का इनका जश्न होगा। और हम 3 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा के सामने जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। रैली नहीं, प्रदर्शन है ये, और जिसका हमने टाइटल दिया है व्यवस्था पतन के 3 साल
बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार।